Now topic is the electromotive force. It is also is known as EMF of a cell. What is the electromotive force? तो मान लीजिए आपके पास कोई सेल है, ठीक है। जैसे ये आपका कोई सेल है, आपका ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए सेल इन मूविंग ए यूनिट चार्ज थ्रू इट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज कॉल्ड ईएमएफ। यानी हम क्या, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो भी सेल के द्वारा जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन आपका क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट मीन्स द amount of work done by a cell in moving a unit positive charge through it from lower potential to higher potential is called electromotive force। अदर वे में हम ये बोल सकते हैं कि यदि हम सेल से कोई करंट नहीं ले रहे, तो सेल के टर्मिनल के बीच में जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरे रूप में हम ये बोल सकते हैं द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस when no current is being drawn from the cell. Now topic is terminal potential difference. Terminal potential difference। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है कि जब हम सेल से करंट हम ले रहे होते हैं, तो सेल के टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को हम बोल देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। इट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference when current is being delivered to external load resistance is called terminal potential difference, right?
Now EMF of the cell E is equal to the work done upon charge. It means E equal to dW upon dQ. Now dW equal to E into dQ. Now dividing both side by dt, so that dW upon dt equal to E into dQ upon dt. It means work upon time power, E charge upon time is current, P equal to E into I. This is the relation between EMF, power and electric current. Now internal resistance of a cell. तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, तो जैसे आपका एक्सटर्नल जो कोई सर्किट है, तो एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टर्स जो होते हैं, तो रेजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, करंट का अपोज करते हैं, तो उनको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ऐसे ही आपके क्या है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, करंट का अपोज करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द इलेक्ट्रोलाइट, यानी सेल के भीतर इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है, उस रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इट मीन्स द रेजिस्टेंस offered to the flow of it means the resistance offered to the flow of current by the electrolyte of the cell is known as internal resistance of the cell. It is depend on first, the internal resistance is inversely proportional to the area of the plates. Second is, it is directly proportional to the distance between the plates. Third is, it is inversely proportional to the temperature of electrolyte, and it is directly proportional to the concentration of electrolyte. And fifth is, it is depend on nature of electrolyte. यहाँ पे हम क्या है, यदि हम प्लेटों का एरिया इंक्रीज कर देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यदि हम प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का यदि हम टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस आपका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या है, इंक्रीज होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये कंसंट्रेशन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जितना ज़्यादा कंसनट्रेट होगा उतना ही ज़्यादा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। यानी कंसनट्रेशन हम इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि हम कंसनट्रेशन हम क्या है डिक्रीज करेंगे तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आपका मान लो बैटरा है, ठीक है, बैटरी के अंदर हम क्या है डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम क्या डालते हैं, तो उससे क्या होता है उसका जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हम कभी कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी के अंदर हम नहीं डालते, तो इसलिए हम क्या है ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारी बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो आपका सिंबल है एरिया, ए जो सिंबल है ये आपका डिनोट कर रहा है एरिया ऑफ प्लेट्स, और डी आपका है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, टी आपका है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड सी इज द concentration of electrolyte, और R है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या है स्मॉल r से डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हम क्या है कह सकते हैं। तो हम एक सर्किट देख लेते हैं कि हमने एक सर्किट लिया है और इस सर्किट में हमने लोड लगा रखा है R। यहाँ पे हम क्या है एक सेल हम क्या लगा देते हैं जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R है। तो इस सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम मान लेते हैं I। अब हमें क्या यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हमें क्या देखने, तो हम क्या जब लोड लगा देते हैं तो लोड लगाने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने यहाँ पे क्या किया है एक सेल ले लिया है जिसका EMF आपका E है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका स्मॉल r, और इस सर्किट में हमने लोड लगा रखा है R। अब इस लोड के एंड्स के बीच में हमें क्या देखने हैं वोल्टेज कितने आ रहे हैं, तो हमने इसके पैरेलल में क्या है एक वोल्ट मीटर हमने क्या है लगा दिया है। तो ये वोल्ट मीटर से हमें क्या है यहाँ से वोल्टेज हम क्या मेजर कर लेंगे, तो ये जो वोल्टेज आपको शो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे टर्मिनल वोल्टेज। अब हमें टर्मिनल वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF E में हमें क्या है रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट आपका करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V अपॉन R। तो V जो नेट जो आपका सेल का जो वोल्टेज है वो कितने आपके EMF के इक्वल है, तो E अपॉन R। और नेट रेजिस्टेंस सर्किट का क्या है कि R रेजिस्टेंस जो लोड है उसका जो रेजिस्टेंस है वो R है, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका स्मॉल r सेल का। तो यहाँ पे ये स्मॉल r जो कैपिटल R है दोनों आपके क्या है सीरीज में है, तो नेट जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R प्लस R हो जाएगा। तो E इक्वल टू I इंटू R प्लस R, तो E इक्वल टू I इंटू R प्लस I इंटू R, हमने I का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो E इक्वल टू V प्लस आई आर, बिकॉज V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो हमने I इंटू आर की जगह क्या रख दिया है V रख दिया है। अब हम यहाँ से क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या है फाइंड करें, तो E माइनस वी इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू आर, सो दैट R इक्वल टू E माइनस वी अपॉन I।
तो ये आपका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया एक फार्मूला आपका ये हो गया। दूसरा हम क्या है, इसी को थोड़ा आगे और करेंगे, हम यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन से। तो स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आर, सो दैट आर इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ई माइनस वी अपॉन कैपिटल वी। अब यहाँ से स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है सेल का, वो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी ईएमएफ ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स E ऑलवेज ग्रेटर देन टू V। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो सर्किट में जो सिंबल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो हम बैटरी बनाएंगे और बैटरी के साथ में ही हम क्या है, रेजिस्टेंस लगा देते हैं और स्मॉल आर से हम क्या डिनोट कर देते हैं और इसको एक डॉटेड ब्रैकेट में हम क्या है रख देते हैं। तो ये आपका सिंबल हो गया सेल और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का।